answers will be written by the children only. हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी बिल्कुल सुबह का टाइम है और अभी हम ले रहे हैं ग्रीन टी। तो ये ग्रीन टी होममेड है, जो कि मैं तुलसी पत्ता और अदरक, काली मिर्च वगैरह डाल के बनाती हूँ और काफ़ी अच्छा टेस्टी बनता है। तो ये मैं सुबह सुबह अपने लिए बना लेती हूँ। दूध वाली चाय कभी कभी मतलब मन होता है, बहुत दिनों में तो कभी एक बार हो जाता है। और यहाँ पर मीकू बैठ के कुछ देख रहे थे, तो वही मैं इनको बोल रही थी कि रहने दो। तो इनका ऐसे चलता रहता है, सुबह उठ जाते हैं तो बच्चों का तो लग ही जाता है। तो भाई मैं थोड़ी देर बैठ के बाहर, क्योंकि अभी ना गर्मी की शुरुआत हो गई है, तो फिर थोड़ा सा बाहर बैठने में काफ़ी अच्छा लगता है। ये पकड़ सही है। सही है। ये बन रही है मेरी चाय और ये तुम लोगों का ओट्स। तो इधर मैंने दूध डाला है, दूध और उसमें डाल दिए 1 कटोरी ओट्स। थोड़ा सा और डाल देते हैं, थोड़ा सा और नहीं डालना। अपने लिए दूध वाली चाय बनाया, थोड़ी सी मैंने लिया है, ज़्यादा नहीं, वो भी आधा कप से भी कम रहेगा इतना सा। और क्योंकि मैंने जब मेरा मन होता है ना, तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ, एकदम से कप भर के नहीं, एकदम थोड़ा सा मैं बना लेती हूँ, कब भी, वो भी कई दिनों बाद। तो आज मैं बना रही हूँ। और ये ओट्स ना सादा वाला ओट्स है, तो इसको आप दूध के साथ ले बना सकते हैं। और उसके बाद मैंने उधर बिठा दिया था, फिर मैं आ गई थी इधर। मैंने कहा कि इधर झाड़ू हो गया है तो बिस्तर मैं ठीक कर लेती हूँ, क्योंकि पोछा मारना है, तो इसलिए मैंने बिस्तर भी ठीक कर दिया है इधर। और मुझे अभी एसी सर्विसिंग करानी है। अब लग रहा है, मतलब ज़रूरत लग रही है रात में कि एसी चलाएं, लेकिन अभी सर्विस नहीं हुआ है, तो इसलिए मैंने खोला नहीं। और आज रात में बहुत गर्मी थी, काफ़ी गर्मी हो रही थी। तो और हम लोग ना, जैसे मेरे यहाँ वो क्या बोलते हैं, मॉस्किटो, मच्छर मतलब कि लगते हैं, तो इसलिए मच्छरदानी लगानी पड़ती है। तो पंखे की हवा उतना सही नहीं लगता है। और कूलर अभी मैंने साफ़ नहीं किया है, कूलर एसी सब साफ़ करना है, तो इसीलिए थोड़ी बहुत मतलब कि वो हो रही है। और घर पे जैसे टाइमली अगर रहो ना, तो फिर कोई चीज़ें ठीक करा दो तो आना जाना लगा रहता है, इसलिए दिक्कत होती है। और देखिए ये बन गया है ओट्स बच्चों का, और चाय भी मेरी बन गई है, तो इसको लेते हैं छान। और देखिए एक कप में बिल्कुल थोड़ी सी मेरी चाय है, और इन लोगों के लिए मैंने निकाल लिया ओट्स। और चाय के साथ भी मैं कुछ लूँगी थोड़ा सा, मतलब कि या तो ओट्स ले लो या नमकीन ले लो थोड़ा बहुत, तो मतलब खाली पेट नहीं लगता है। खाली पेट खाओ पियो तो गैस बनने लगती है। चाय, दूध वाली चाय बहुत नुकसान करती है मुझे पर्सनली, तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि ना ही लूँ। लेकिन कई बार हो जाता है कि चलो यार ले लो मन तो मतलब कि मन है। चाय पीने की आदत जो लगी हुई है ना, वो बहुत मुश्किल से छूटी है और छूटती है। और यहाँ पर देखिए काम वगैरह हो गया था, फिर मैं चली गई थी नहाने, और नहा के अभी आ गए हैं, क्योंकि बच्चों को आज जाना है ओरिएंटेशन में, तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी भी कर रही हूँ। तो इन लोगों को भी देंगे नाश्ता, और देखते हैं मीकू को मैं साथ में ले जाऊँगी। वहाँ बच्चे अलाउ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अकेले जाना थोड़ा सा मुझे मतलब सही लगता है। मैं चली भी जाती हूँ, लेकिन फिर भी मैं मीकू को लेके जाऊँगी। तो यहाँ पर मैं मीकू को बोल रही थी कि नाश्ता कर लो जल्दी से, और तुम भी रेडी हो जाओ, मेरे साथ चलना। तो यहाँ पे मैंने रोटी बनाया था, और साथ में बनी थी कटहल की सब्ज़ी। तो ये तरी वाली मैंने बनाया है, और थोड़ा सा मैं बना लूँगी चावल, और दही वगैरह रहेगा तो ये लोग खा लेंगे, उसी से हो जाता है। और अभी फिर हम लोग निकल गए हैं। वो काफ़ी टाइम हो गया था, जैसे हम लोग को ना 1 घंटे के लिए ही ओरिएंटेशन लगता है, 1 डेढ़ घंटे के लिए, तो काफ़ी टाइम मतलब मैं थोड़ी सी लेट हो गई थी टाइमिंग्स के अकॉर्डिंग, थोड़ी सी लेट थी। लेकिन फिर भी ना टाइमिंग के आधा घंटा 1 घंटा बाद ही हमको लगता है कि शुरू होता है। जैसे एक बार टाइमिंग आया कि आपको 10 बजे आना है, फिर दूसरी बार आया कि 11 बजे आना है, लेकिन मैं ना 10 बजे पहुँची ना 11 बजे, मतलब 11 बजे मैं घर से निकली हूँ, तो 11:30 पे ही मैं पहुँची Most of the थी। answers will तो be ये written शुरू हो by the गया children था। only. The teacher will not write all the answers, and child will simply copy it from the blackboard and do it in the neat and clean handwriting, and ultimately there will be ticks on all the pages. We will make sure of it. उसके लिए भी मैंने सिस्टम समझाया है कि किसी आंसर को लिखने के लिए बच्चे ही ब्लैकबोर्ड पर लिखेंगे, जिससे बच्चे कॉन्फिडेंट हो कि हम लिख रहे हैं, हमारी स्पेलिंग हो रही है। हर चीज यदि टीचर लिख देगा और बच्चा उतार देगा,
तो यहाँ पे लर्निंग कहाँ पे है? यहाँ पे तो चीटिंग हो गई ब्लैक बोर्ड पे. So we have to actually involve. खिल गया रोने लगेगा मिकू उतार दो. इसका तो नहीं कट पाएगा, मना कर रही है पहले ही. 1 घंटा क्या कटे नहीं पाएगा, देखना तुम. तो यहाँ पे प्रोग्राम ख़त्म हो गया था। फिर हम लोग आते आते ना रास्ते में संगीता का फ़ोन आया कि दीदी हम लोग फिनिक्स आए हैं, आओगी क्या। वैसे 1-2 दिन पहले हम लोगों की बात हुई थी, मैंने कहा था कि आना तो मुझे बताना। तो फिर इसने फ़ोन किया कि मैं तो आई हूँ, आओगी। तो फिर मैं रास्ते में ही, ये पड़ता है जैसे स्कूल जाते हैं ना, तो ये रास्ते में ही है। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है चलो कोई नहीं, हम भी तो निकल ही लिए हैं। तो हम लोग आ गए थे और मुझे भी हेयर कट कराना था। तो फिर मैं कई दिनों से सोच रही थी ना कि करा लूँ, क्योंकि बाल नीचे से बिल्कुल डैमेज से हो गए थे और काफ़ी दिन हो गया था मुझे हेयर कट कराए हुए। तो फिर मैं भी आ गई थी यहाँ पे कराने, और बाबू को भी कराना था हेयर कट, लेकिन ये बहुत परेशान कर रहा था और कराया भी था। तो ये मेरा ब्लॉग थोड़ा पीछे जा रहा है, क्योंकि अभी मैं मतलब कुछ दिनों से ब्लॉग नहीं बना रही थी। तो अभी फिर से मैंने दोबारा से शुरू किया है, तो इसलिए मैंने कहा कि चलो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो देखिए अभी आ गए हैं हेयर कट के लिए। तो यहाँ पर ये जो भैया हैं बाल काट रहे हैं, इन्होंने मतलब कि पूछ रहा था कि कौन सा आपको हेयर स्टाइल चाहिए। तो मुझे ना मतलब कि बाल तो कटवाना था, लेकिन ज़्यादा नहीं कटवाना था, क्योंकि मुझे अपने बालों से बहुत प्यार है। तो इसलिए मैं ना उनसे बोल रही थी कि एकदम से ज़्यादा नहीं, सिर्फ आप मतलब कि नीचे से वो कर दीजिए, थोड़ा सा मतलब जैसे डैमेज बाल है ना, तो वही बस निकाल दीजिए। तो वो ये बोल रहे थे ना कि फिर शेप कोई नहीं पता चलेगा, ज़्यादा मतलब कि बाल कटेगा तभी जाके कोई शेप पता चलेगा। तो मैंने कहा ना कि नहीं, मुझे ज़्यादा नहीं कटवाना है, मुझे थोड़ा सा ही कटवाना है कि अच्छा भी लगे देखने में। और डैमेज बाल मतलब ऊपर तक हो जाते हैं ना, आप ज़्यादा दिन नहीं हेयर कट कराओ ना, तो बहुत बाल वैसे से होने लगते हैं। तो वही मैं बोल रही थी इनसे कि ऐसा कटिंग मुझे लेना है कि जो सारे डैमेज हैं वो निकल जाए। तो इन्होंने कहा कि चलिए कोई नहीं। तो फिर मैं हेयर कटिंग शुरू हो गया था, और वहाँ पे बाबू भी चला गया था अपना बाल कटाने, और वो बहुत रो रहा था, बहुत परेशान कर रहा था। उसका भी कटा था, लेकिन वो बहुत रो रहा था। अरे यार प्यास लग रही है। चलो यहीं पे कहा तू गई। हाँ हाँ क्या चलो हो गई। तो यहाँ पे बाल कट गया था, और मीकू को जाना था मिस्टर DIY। तो वही वो कह रहे थे कि चलो मम्मी, लेकिन वो परेशान कर रहा था ना बाबू। फिर मैंने कहा कि नहीं चलो घर चलते हैं, और काफ़ी टाइम भी हो रहा था, दिव्यांशु घर पे था, तो इसलिए अच्छा नहीं लगता है मुझे, मतलब लगता है ना कि जल्दी चलो। फिर हम आ गए थे घर, और घर आने के बाद ना मुझे एक पार्टी में जाना था। तो फिर मैं तो पहले सोच रही थी कि नहीं जाऊँगी नहीं जाऊँगी, लेकिन फिर ये लोग कहने लगे कि नहीं मम्मी चलिए चलिए। और जैसे ना सुबह जाओ तो थक भी जाता है आदमी, थोड़ा सा तबीयत भी ठीक सी नहीं लग रही थी, तो इस वजह से। लेकिन फिर भी मैं कही कि चलो कोई नहीं, जब बच्चे कह रहे हैं तो चल ही लेते हैं। तो मैं रेडी हो गई थी, और यहाँ पर मैंने डाला है ये वाली साड़ी। तो इसी के साथ करते हैं ब्लॉग का एंड। और ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और इस वाली साड़ी का ब्लाउज फुल है, तो ब्लाउज देखना है तो कमेंट ज़रूर करिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।